पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले कई दिनों से लगातार हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में नीतीश कुमार असहज हैं। हालांकि हमने ये भी आपको बताया है कि दिल्ली से लगातार ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि नीतीश कुमार को किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार के साथ किसी भी तरह का कोई भी ऐसी बात होने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लाख भरोसा दिलवा रही हो, लेकिन हमने आपको खबरों में बताया था कि सिंगापुर से लौटने के बाद दिल्ली में लालू प्रसाद ने कई राजनीतिक दल के नेताओं से बातचीत किया है और इंडिया गठबंधन के नेताओं से बातचीत करने के बाद उन्होंने सबसे पहले तेजस्वी यादव को फ़ोन करके ये संदेश दिया था कि सभी विधायक और मंत्रियों को बुला करके, माफ़ कीजिएगा, पूर्व मंत्रियों को और सांसदों को बुला करके वो एक मीटिंग रखें जिसमें लालू प्रसाद अपनी बात रखना चाहते हैं। ये मीटिंग भी चल रही है और मीटिंग से निकलते ही एक तरफ से जहां तेजस्वी यादव ने मीडिया को बहुत सारी बातें कही, उन्होंने कहा कि आगे अभी बहुत सारा खेल होना बाकी है। उन्होंने 2025 के चुनाव को लेकर के बातें कही, लेकिन इसके साथ ही वहाँ से मीटिंग से निकलते सीधे वो नीतीश कुमार के पास पहुँचते हैं और नीतीश कुमार से उनके सचिवालय में जाकर के मुलाकात करते हैं। बिहार के सियासी गलियारे में एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ये बड़ी खबर है कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए मुख्य सचिवालय स्थित उनके चैम्बर में पहुँचे हैं। चाचा और भतीजा की इस मुलाकात को लेकर के लगातार कयासों के बाजार में अब चर्चा गर्म हो गई है कि आखिर होने वाला क्या है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं तेजस्वी यादव। पटना के मुख्य सचिवालय में सीएम का जो कार्यालय है उसमें मिलने पहुंचे हैं और इस मुलाकात को लेकर के बिहार की सियासत में एक बड़े घमासान और बड़े चर्चा का विषय माना जा रहा है। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में तल्खियां बढ़ रही हैं। हाल फिलहाल में आपने बयान देखा था, उस बयान को लेकर के हमने खबरें भी की थी। हमने जदयू के नेताओं से भी पूछा था कि क्या सब कुछ ठीक ठाक है एनडीए के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार से मिलने गए हैं तेजस्वी यादव और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इस मुलाकात में बहुत कुछ सामने आया है और तेजस्वी यादव लालू प्रसाद का संदेश लेकर के नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं। हालांकि इसके पहले हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको सामने उठाया है और उस मुद्दे को लेकर के वो यात्रा पर भी निकलने वाले हैं। चाहे वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हो, आरक्षण की बात हो या अन्य कई मुद्दे हैं जिस मुद्दों पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का मन मिजाज मिलता है। दूसरी तरफ हमने केसी त्यागी को लेकर के भी कहा था कि केसी त्यागी चले जाते हैं इंडिया गठबंधन की बैठक में और वहां से जाकर के नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों पर हमला करते हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं बिहार और देश की राजनीति में कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। क्या तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार से मिलना इसी पर्दे के उठने का संकेत है या किसी बड़े राजनीतिक भूचाल का संकेत है? कहीं ना कहीं एक बात आप मान सकते हैं कि जो तेजस्वी यादव पूरे सदन में मानसून सत्र में एक दिन भी नहीं गए विधानसभा, वो तेजस्वी यादव जाते हैं नीतीश कुमार से इतनी तल्खियों के बाद मुलाकात करते हैं और दोनों के बॉडी लैंग्वेज देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों काफ़ी खुश हैं। इसका मतलब सीधा होता है कि जिस तरह से हम लगातार ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के तरफ उंगली उठाने वाले या उनको बोलने वाले लोगों को दरकिनार करते हुए तेजस्वी यादव ने एक संदेश दिया था, सुनील सिंह उसी के हिस्सा कहे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि केसी त्यागी के इस्तीफे के बाद भी ये चर्चा थी कि केसी त्यागी कहीं ना कहीं लालू प्रसाद से दिल्ली में बातचीत करेंगे। उन्होंने पहले ही राहुल गांधी से तो बातचीत कर लिया था और यही केसी त्यागी ने बताया भी था जब 4 जून को रिजल्ट निकला था, उसके 2 दिन के बाद उन्होंने बताया था कि इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर आया था। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ एक बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट सामने आया है और ये है कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद की मीटिंग और उनसे मुलाकात के बाद उनका मैसेज लेकर नीतीश कुमार से मिले हैं और चाचा भतीजा की ये मुलाकात बिहार की सियासत में कहीं बड़े भूचाल और सुनामी का संकेत तो नहीं। क्या होता है हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे इस पर कुछ और अपडेट आता है हम आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।